बिहार विधानसभा में बेतिया राज की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित किए जाने के बाद अब जमीनी स्तर पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने बेतिया राज की हजारों एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं, जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया। प्रशासन ने कुल 7,648 एकड़ बेतिया राज की जमीन की पहचान कर ली है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने 6,000 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया और उनकी जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यदि तय समय सीमा के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधित इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस फैसले से हजारों लोगों में नाराजगी है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की जा रही है। 7640 लगभग है एकड़, 740.91 एकड़ जमीन है, इसको चिन्हित किया गया है, जिसमें कि हम लोगों का कुछ चंक भी है बड़ा 50 एकड़ से अधिक वाले और 1 से 25 एकड़ वाले, 25 से 50 एकड़ वाले, तो वो हैं। इसमें कुल अभी तक 1651 एकड़ ज़मीन जो है पाया गया है कि उसका जमाबंदी खुला हुआ है। लगभग 4600 व्यक्तियों का जमाबंदी खुला हुआ है। तो सभी को, सभी अंचलों को सीओ को भेजा गया है, उनका लिस्ट अंचल वाइज करके दवाई कि उन लोगों उसको ऊपर जो जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई मेरे कोर्ट में चलती है, अपर समाहर्ता के कोर्ट में, तो वो भेज देंगे। अतिक्रमण भी है, लगभग हम लोगों का 3464 एकड़ अतिक्रमण, जो जमाबंदी खुली हुई है उसको समाहित करते हैं। 3464 एकड़ अतिक्रमण है, लगभग 6,000 व्यक्ति हैं इनके द्वारा अतिक्रमण है, तो उसको भी हम लोग सीओ को भेजे हुए हैं खाली कराने के लिए अतिक्रमण। अभी फिलहाल कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर से इसमें एक ड्राइव चलाएंगे अतिक्रमण खाली कराने। शहरी क्षेत्र भी है क्या सर? शहरी क्षेत्र में कुछ हैं, कुछ शहरी क्षेत्र में भी है, उनको भी खाली कराया। सब उद्देश्य क्या है, इस सबके पीछे क्या उद्देश्य क्या है सर? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो सरकार की ज़मीन है, जिसमें सरकार का हित निहित है, उसमें विभिन्न परियोजनाओं, खास करके आप लोग तो अवगत होंगे कि 7 निश्चय पार्ट 3 भी लागू हो गया है, समृद्ध उद्योग समृद्ध बिहार। तो उसके लिए एक लैंड बैंक बनाने के लिए और विभिन्न परियोजनाओं के लिए लैंड उपलब्ध कराने के लिए, और ये ज़रूरी है कि वो सरकार के जो हित में निहित हुआ है वो सरकार के हाथ में आ जाए, यहाँ भी अतिक्रमण लोग उससे हट जाए। सर तो ये अगर ये लोग खाली स्वेच्छा से नहीं करते हैं तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी क्या? अगर स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि उनके पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं है और अतिक्रमण किया गया तो अवश्य उसको अतिक्रमण अनुसार हटाया जाएगा। कौन कौन से दस्तावेज उसके लिए होना चाहिए जो लोग रख सकते हैं जमीन? लोग तो बंदोबस्ती का दिखा सकते हैं बेतिया राज से, लेकिन यहाँ तक मुझे जानकारी है कि ऐसा कोई बंदोबस्ती नहीं किया गया 1869 के बाद। ऐसे लोग जिनका 1869 के बाद का जमाबंदी नहीं होगा उनको खाली करा लिया जाएगा। कागज देखना पड़ेगा, दस्तावेज डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक बेतिया राज की इन जमीनों का उपयोग बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत किया जाएगा। इन जमीनों पर उद्योग, रोजगार और विकास से जुड़ी परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी है, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। जाहिर है, बेतिया राज की जमीन को लेकर जिला प्रशासन का ये फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि आने वाले दिनों में पूर्वी चंपारण के विकास की दिशा भी तय करेगा। अब देखना होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई कब तक जमीन पर उतरती है। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।